नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज इस कालांश में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप इसके पहले पढ़े थे कि अनुप्रास अलंकार के भेद, तो हम अनुप्रास अलंकार के दो भेदों को बताया था, जिसमें तीसरा भेद आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास हो चुका है, तीसरा पढ़ेंगे हम आज। क्या है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। इसके पहले हम छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास को पढ़ चुके हैं। अब हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, बहुत ही आसान है। इसको देखें कि जहाँ पर किसी एक ही उच्चारण स्थान से, जहाँ पर किसी एक ही उच्चारण स्थान से किसी वर्ण की आवृत्ति हो। कहने का मतलब आपने पढ़ा है, जैसे उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। इस प्रकार के उच्चारण स्थान की बात हो रही है। तो जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर जो है ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए। दिनांत था, पहला उदाहरण है। दिनांत था, हे दीननाथ डूबे हुए। कहने का अर्थ है, आपने लिखा है कि किसी भी एक उच्चारण स्थान से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि हैं, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं, बल्कि उच्चारण स्थान से जो वर्ण होते हैं उसकी आवृत्ति। तो यहाँ पर जो द और थ और द है, त, थ, द, ध, ये जो है दंत होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दंत वर्ण की आवृत्ति, यानी दंत वर्णों की आवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर जो है श्रुत्यानुप्रास होगा। तो यह जो है स्पष्ट है। इसके साथ और भी है कि तुलसीदास सिदत निसी वासर, वहाँ पर भी दंत वर्ण है, त और स एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और भी है, जैसे निशिवासर, सात, रसातल, लव। कहने का मतलब इसमें ये नहीं जरूरी है कि यहाँ न है तो यहाँ भी न हो, या यहाँ न है या स है तो बार बार आवृत्ति हो। यहाँ पर उच्चारण स्थान की बात की जा रही है। तो देखिए, सरसात, घने वन छायो। अर्थात यहाँ पर भी जो है दंत वर्णों की आवृत्ति एक साथ देखने को मिलती है, न और स। तो इस प्रकार से यह जो है श्रुत्यानुप्रास होगा। अगला अलंकार हम देखेंगे, इसके भेद को, अनुप्रास के भेद को, जिसको हम कहते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास सबसे आसान अलंकार है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई वर्ण की आवृत्ति एक जैसे हो, जहाँ पर किसी
वर्णों की आवृत्ति व उसका अर्थ एक जैसा हो, एक जैसा हो, परंतु अन्वय करने पर वह भिन्न हो। सुनने में एक जैसा हो, अर्थ भी लगभग एक जैसा हो, लेकिन उसकी गहराई में अगर देखा जाए, अन्वय करें तो उसके अर्थ जो है भिन्न हो जाते हैं। जैसे देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और यहाँ पर फिर लिखा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी यहाँ पर कवि का उद्देश्य है कि यहाँ से देखिए, अगर इसको हम अन्वय करते हैं तो इसका एक अर्थ है कि धन को क्यों इकट्ठा किया जाए, धन का संग्रह हम क्यों करें। दोनों पंक्ति से यही उत्तर मिल रहा है। लेकिन अगर इसका हम अन्वय कर दे रहे हैं तो यहाँ कपूत है और यहाँ सपूत। अगर लड़का, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार गलत हो गया है तो उसके लिए हम बहुत सारे धन इकट्ठा करके क्या करेंगे, उसका वह दुरुपयोग ही करेगा। वहीं पर अगर पुत्र जो है, बेटा या पुत्र सपूत है, अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके कर्तव्य अच्छे हैं, उसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, तो उसके लिए इतने धन जुटाने की आवश्यकता क्या है, वो स्वयं अपनी जो है संग्रह कर लेगा। तो कहने का मतलब, अगर अन्वय करते हैं तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, नहीं तो उसका अर्थ एक जैसे रहता है, एक समान, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो अवश्य रहता है। तीसरा अलंकार यानी पांचवा अलंकार है, तीसरा हो गया था मान लो आपका स्तुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और पांचवा है वृत्त्यानुप्रास। ये पांचवा अलंकार और पहला 6 का दूसरा अंक, ये हो गया था 5 प्रकार। वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे आपको बता रहे हैं कि जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, यानी अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण आपने दिया था वही अलंकार का उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे तरणी तनुजा तत्तमाल, तरणी तनुजा तत्तमाल तरवर वृक्षाए। ठीक, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार आई है, हुआ है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी के साथ और भी कह सकते थे आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसके ऊपर में त वर्ण की आवृत्ति थी और यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। और भी कह सकते हैं, दिनकर जी का जो है वो एक है कविता की, सब जाति कटी दुख की दुपटी, तो वहाँ पर ट वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वृत्त्यानुप्रास के भी 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर हम वृत्त्यानुप्रास को देखेंगे। जैसे देखो, परसावृत्ति, और दूसरा है कोमलावृत्ति, और तीसरा है उपनागरिका वृत्ति। इस प्रकार से इसको भी हम देख लेंगे अभी। तो वृत्त्यानुप्रास के 3 भेद और अन्त्यानुप्रास के 3 भेद, 6 हो गए, और 5 जो है अनुप्रास के भेद, तो कुल मिलाकर के 6 भेद और 5, 6 उपभेद और 5 भेद मिलाकर के 11 अनुप्रास होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अनुप्रास अलंकार के भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
आप भी प्रयास करें और काव्य पंक्तियों में देख करके यह छाँटें, यह उसका मूल्यांकन करें कि कहाँ पर कौन सी पंक्ति है। तो आप आराम से जो है इसको देखिए, इसी के माध्यम से और भी अलंकार पहचानने की कोशिश कीजिए। तो बहुत जल्द अब हम अगले वाक्यांश में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।